दोस्तों, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया और उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी बोले, हम गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने के बारे में सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं उगाई जा सकती। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर फसल उगाना बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी बोले कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? और अब वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आई कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। अब वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है। वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था। और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए तुम्हारे यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज इस गांव का मैं सबसे अमीर और सबसे बड़ा मुखिया आदमी हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छिपी होती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक रही होती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि उस भैंस की तरह आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर ऐसी चीज़ है तो उसे हटा दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।